इस वीडियो में हम डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का 5 का डी देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम था बीजीय व्यंजक, जो कि हमने पीछे जो भी चैप्टर था उसको हमने क्लियर कर लिया है। और अगर वो सब नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। सभी 7 क्लास डॉक्टर केसी सिन्हा का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें सभी वीडियो होगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बीजीय व्यंजक के प्रकार से सूत्र और नियम कैसे यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब जो भी बाहरी माप होता है ना उसको बोलते हैं परिमाप। ये बाउंड्री है ना, टोटल कितना लंबा है, ये हो गया परिमाप। ठीक है, अगर इस तरह से आकृति है तो ये जो भी बाउंड्री है, ये टोटल लंबाई जो हम है ना इसको ऐड कर देंगे टोटल लंबाई को, तो ये हो जाएगा इसका इस आकृति का परिमाप। परिमाप का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर वर्ग देखें तो ये वर्ग की जो भुजा होता है वो सभी बराबर होता है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब ए के स्थान पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो सभी सेम होंगे। ठीक है, तो अगर इसको परिमाप निकालना होगा तो इसको 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 सभी को जोड़ना होगा, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, यानी के ए हुआ 4a होगा, है ना, 4a। इसका मतलब इसको अगर ए के स्थान पे तो कुछ रहेगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, भुजा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 तो कुछ भी होगा, तो यहाँ पे ए रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा परिमाप का। तो इसका इस तरह से एक फार्मूला बन गया 4a, है ना। परिमाप का वर्ग का परिमाप हो गया 4a। उसी तरह से अगर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप देंगे तो समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसको तीनों भुजा बराबर होता है। तो अगर इसका भुजा की लंबाई ए है, ए है, ए है, सपोज कर लिए, यानी तीनों एक ही है। ठीक है, तीनों एक ही है मतलब तीनों को अगर जोड़ेंगे ए प्लस ए तो 3a आएगा, यानी 3 इंटू ए आया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3a। इसका परिमाप मतलब सूत्र बन गया 3a। क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सूत्र किस तरह से बन रहा है। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल सूत्र का मतलब हुआ जो भी आकृति है तो उसके अंदर जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र टोटल उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। जितना स्थान घेरा हुआ है उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल बोले तो ऊपर में वर्ग है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो अंदर जितना भी एरिया है उसको निकालने के लिए हमको इतना, इसका एक लंबाई है और इसका एक चौड़ाई है। ठीक है, तो लेकिन लंबाई चौड़ाई इसका अलग बात है कि सेम है, लेकिन एक लंबाई और चौड़ाई में अगर इंटू कर दे, यानी ए ऊपर में भी लंबाई भी इसका ए है और चौड़ाई भी इसका ए है, यानी भुजा ए भी है, भुजा भुजा गुना भुजा, यानी कि ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर हो गया मतलब इसका जब आपका क्षेत्रफल निकालना होगा वर्ग का तो ए स्क्वायर फार्मूला होगा, अर्थात भुजा स्क्वायर फार्मूला होगा। भुजा अगर 2 सेंटीमीटर होता है तो 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका ऊंचाई पता होना चाहिए। ठीक है, ऊंचाई पता होना चाहिए। अब बिना ऊंचाई का भी निकलता है, लेकिन वो हीरो का सूत्र से निकलता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऊंचाई पता होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है तो इसका ऊंचाई यहाँ पे h है, जिस पे ऊंचाई है ना, ऊंचाई इस वाले भुजा पे है, तो जिस पे ऊंचाई होता है इस वाले भुजा पे है, जो जिस पे ऊंचाई होता है वो आपका आधार होता है। तो आधार b है सपोज, और h है ऊंचाई। और यहाँ पे कुछ है, जब मान निकालेंगे हम तो इसमें दिया हुआ अगर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर आधार, तो इस टाइप से कुछ दिया हुआ रहेगा। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार गुना ऊंचाई का आधा। इसका मतलब ये हुआ, यानी इससे इसमें गुना करेंगे तो BH ही आएगा बटा 2, यानी BH का आधा होता है जो इसका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का। ठीक है, तो आधार ऊंचाई पता होने चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसे प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल देखें तो L गुना B, मतलब ये लंबाई गुना चौड़ाई। चतुर्भुज में ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जैसे कि हमने वर्ग में देखा। लेकिन यहाँ पे आयत जो होता है उसको आमने सामने की भुजा जो होता है वो बराबर होता है। जैसे ये L है तो ये भी L है सामने, इधर B है तो इधर भी B ही होगा। तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो L गुना B कर देंगे। ठीक है, तो यानी L गुना B ये आपका क्षेत्रफल होगा। इसका परिमाप निकालना होगा तो इसको हम चारों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे तो इसका परिमाप, जैसे ये जो भी बाउंड्री है, B है तो B प्लस, फिर L है तो L प्लस, फिर B है तो B प्लस, ठीक है, फिर L है तो L प्लस में। अब देखें L दूगो है, ठीक है, और B दूगो है, तो 2L हो गया और 2B हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे हम तो 2 इंटू L प्लस B हो जाएगा। 2 अगर दोनों में है, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा सिर्फ L बचा और सिर्फ B बचा। तो इसका फाइनली फार्मूला ये होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इस तरह से यहाँ पे फार्मूला बनता है। जैसे अगर हम देख लें सम संख्या की बात किया जाए तो सम संख्या होता है 2 4
4 6 8 इस टाइप से होता है, ठीक है, डॉट 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 10 12 इस तरह से जो 2 से कट जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो अगर इसको हम फार्मूला के रूप में रखें तो 2 2 बढ़ रहा है, इसी में सब में बढ़ रहा है 2 2, इसमें पहला स्थान हुआ, दूसरा स्थान हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ठीक है। तो अगर ये 1 2 3 चौथा स्थान, फिर पाँचवा स्थान आएगा, छठवां स्थान आएगा, इसको अगर एन मान लेंगे हम, ठीक है, इस संख्या को एन मान लेंगे। और जो दो बढ़ रहा है तो यही तो है, जैसे कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, दुम्मा स्थान है तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया क्योंकि 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन आएगा तो एन मान लिए, इसको एन मान लिए, तो ठीक है 2n से हम सूचित करेंगे सम संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2n है, तो अगर 2n है तीसरा स्थान पे, मतलब तीसरा स्थान पे 6 है ना, तो मतलब n की जगह पर 3, तो 3 दूनी 6 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 10वां स्थान पे तो 10 यहाँ रखेंगे, 10 दूनी 20 आएगा, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है तो 2 दहों को 20 होगा, 2 4 6 8 10 2 2। तो इस तरह से 2n जो हम लिखे 2n, n हमने ये स्थानों की संख्या को मान लिया, तो इस प्रकार से यहाँ पे फार्मूला बनेगा। इसी तरह से विषम संख्या होगा तो 2 है तो 2 से 1 जोड़ देंगे तो ये तो आएगा 3 आएगा, तो 3 होगा जो एक विषम संख्या होगा। यानी सम संख्या जो होता है उसमें 1 जुड़ जाता है तो वो विषम संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसको अगर हम देखें 3 हो गया, उसके बाद आप 5 होगा, 7 होगा और यहाँ 9 होगा, इस तरह से होगा। तो अगर हम इसको फॉर्म में बदले 3 2 5 2 7 तो 9 होता है, लेकिन 3 जो है ना वो 2n जो था विषम संख्या उसमें 1 जोड़ने पे आएगा, ठीक है, 2n + 1। यहाँ पे अगर देखिए तीसरा स्थान पे आ रहा है तो अगर हम 3 यहाँ पे n रख दें तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 हो जाता है। तो इस टाइप से ये फार्मूला बन गया, इस तरह से सूत्र बनाया जाता है, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग व्यंजक, जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ ज्यामितीय पैटर्न को देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बहुभुज दिया हुआ है, बहुभुज मतलब कुछ 4 भुजा वाले, कुछ 5 भुजा वाले, कुछ 6 भुजा वाले। यहाँ एक भुजा से जो है इस एक मतलब कि 4 भुजा वाले जो चतुर्भुज है उससे एक ही, इसको क्या बोलते हैं आपका विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक ही को खींचा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 5 भुजा 1 2 3 4 5 भुजा वाला में ये आप देखिए 2 को खींचा रहा है। उसी तरह से अगर 1 2 3 4 5 6 हो गया तो 3 को खींचा रहा है। तो इसका एक नियम हो गया, अगर 4 को है तो यहाँ पर देखिए 1 खींचा रहा है तो -3 कर दिया, ठीक है, 1 आ गया, 1 खींचा रहा है। अगर 5 को है तो इसमें भी -3 करेंगे तो देखिए 2 को खींचा रहा है। 6 को रहेगा उसमें -3 करेंगे तो देखिए 3 को खींचा रहा है कि नहीं, 1 2 3 3 को विकर्ण खींचा रहा है, इसमें 2 को, इसमें 1 को। उसी तरह से अगर 8 भुजा वाले होता तो उसमें 3 घटा तो मतलब 5 को विकर्ण बनता। तो इस टाइप से एक फार्मूला बन गया। तो भुजा की संख्या वो उसको n मान लिया, ठीक है, n भुजा वाले रहेगा तो उसमें हम 3 घटा देंगे तो जो भी आंसर आएगा ना वो होगा आपका विकर्णों की संख्या। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए n भुजा वाले किसी बहुभुज के शीर्ष से कुल n-1 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। n-1 मतलब इतना विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगर 10 बहुभुज रहेगा तो उसमें 3 घटा देंगे 7। तो इस टाइप से आपका एक फार्मूला बन जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे आप 5 का डी क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका बराबर लंबाई के रेखाखंडों से बनाए गए अंकों निम्नलिखित पैटर्न को देखें तथा n बराबर दिया हुआ 5 10 100 के लिए रेखाखंडों की संख्या। तो जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 को मिल के 7 रेखाखंड, यहाँ पे 3 को मिल के आपका 10 रेखाखंड बनता है, ठीक है। तो अगला बार बनेगा 4 को तो आपका 13 होगा, ठीक है। इसका एक पैटर्न दिया हुआ है 3n + 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पे 7 3 बड़ा 3, तो ये पहला दूसरा तीसरा इसको n मान लिया तो n यहाँ पे +1 कर दिया गया है, ठीक है। यानी 3 दूनी 6 1 7, अगर 2 यहाँ पे देखें तो 3 दूनी 6 1 7 हो गया। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है तो सभी उतना टेंशन नहीं लेना है, इसमें भी आपका पैटर्न दिया हुआ है और इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है। तो वहाँ पे बोल रहा है यह दिया हुआ है n बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 10 100 के लिए रेखाखंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 5 रख देना n के पे, यहाँ पे 5 या 15 16 हो जाएगा। 10 के लिए निकालेंगे 10 33 से 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर इस तरह से होगा। अंक जो है वो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, इसमें 4 ही है। अगर अंकों की संख्या यहाँ पे 5 होगा तो आपका किस तरह से पैटर्न था, तो 3n + 1 था, तो n के यहाँ पे 5 रख दिए, 3 5 15 1 16, तो 16 होगा अंकों की संख्या। 10 के लिए फिर बोला निकालने के लिए 10 अंकों की संख्या है तो 10 3 30 1 31 हो जाएगा। 100 तो 100 3 301 301 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा में अगर देखें उसमें भी वही दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 है, फिर अगला बार आपका घट जाएगा 2 घट जाएगा, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। तो इसको आपका यहाँ पे 2 घट रहा है तो उसमें 2 जुट रहा होगा, तो 5 दूनी 10 इस तरह से होगा, यानी कि 5n + 2 करके इसका पैटर्न बनेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ 5 n के जगह पे 5 रख दिए और 2 प्लस में, और यहाँ पे 27 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5 निकालना था 5 अंकों के लिए, n बराबर दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद 10 दिया हुआ है तो 10 रखें तो 10×50 तो 52 आ गया आंसर। 100 रखेंगे तो 100×5 500 और +2 502 आंसर हो जाएगा। मतलब इतने रेखाखंडों की संख्या होगा। इस तरह की आकृति में आपका फिर से 5 है, आपका पैटर्न दिया हुआ 5n + 1, n के जगह पे 5 रखे, 5×25 = 26, 10 रखे इनके जब 10×50 से 51। ठीक है, 100 रखे तो 100×500 1 + 501। ठीक है, तो इस तरह से यही बनेगा आपका आंसर। अगर कुछ और देता होगा तो वो शायद आंसर ही गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा उटपुटांग यहाँ पे आंसर कुछ क्वेश्चन का दिया हुआ है। अब हम दूसरा नंबर देखेंगे। तो दूसरा नंबर में कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आकारों को लेकर पैटर्न n = 5 10 100 के लिए यहाँ पे बोल रहा है n = 5 10 100 मतलब पहला दूसरा तीसरा जो भी आकृति बनेगा उसमें उसी को n माना है। ठीक है, तो 10 5 10 100 के लिए रेखाखंडों की संख्या बताना है। सिंपली यहाँ पे कुछ दिया हुआ आकारों बनाने के लिए आपका रेखाखंडों की संख्या दाईं ओर लिखी है। ठीक है, रेखाखंडों की संख्या जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दाईं ओर लिखा है। साथ ही इन आकारों को बनाने के लिए आवश्यक रेखाखंडों को दर्शाने वाले व्यंजक भी दिया हुआ है। व्यंजक का मतलब वही जो ये दिया हुआ है ना 4n + 1, ये जब दिया हुआ है तो इजीली अपन बना लेंगे। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है n = 5 है। ठीक है, या फिर इसको नहीं भी लिखेगा डायरेक्ट पाँचवा, क्योंकि यहाँ पे 5 निकालना है पहले, फिर 10वां, फिर 100वां निकालना है। ठीक है, तो 5वां में कितना रेखाखंडों की संख्या होगा 5वां, यानी 4n + 1 दिया हुआ है तो 5 × 20, क्योंकि 5वां तो n = 5 तो 5 × 20 = 21 हो गया। ठीक है, 10वां तो 10 × 40 है 41 हो गया। ठीक है, 100वां तो 100 n के जगह पे रख दिए 4 401 हो गया। समझ रहे, n के जगह पे उतना रख देना है और गुना करके 1 जोड़ देना है। फिर यहाँ से दूसरा नंबर में वही आपका पैटर्न दिया हुआ है, आप 3n + 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना 5 गो है, फिर अगला बार 8 गो हुआ, यानी 3 गो बड़ा है, यानी 3 गो बड़ा है तो 3n। ठीक है, 3n और यहाँ पर कितना था 5 था, यहाँ पे 10 होना चाहिए, 2 गो घट गया ना, तो 2 घट गया तो 2 गो यहाँ पे जोड़ दिया, 3n + 2 इस टाइप से बना है पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 5वां है तो 3n + 2 था, n के जगह 5 5 दिया 15 2 17 हो गया। ठीक, उसके बाद 10 है तो 10 या 30 2 32 हो गया। फिर 100 है तो यहाँ पे n के जगह पे 100 रख दिया, 100 या 300 302 हो गया। आपका आंसर कुछ और देता होगा तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, और अब हम तीसरा नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा में कुछ नहीं, आपको एकदम सिंपली जैसे बनाते तो इसे बनाए। संख्या पैटर्नों को निम्नलिखित सारणी को पूरा करने के लिए दिए व्यंजक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये पहला क्रम संख्या व्यंजक ये दिया हुआ है। पहला में ये हुआ 1, क्योंकि पहला है, पहला मतलब n = 1 तो n यहाँ पे 1 अगर रखेंगे तो 2 एकाई 2 और 1 घटा देंगे तो 1 आ रहा है कि नहीं। दूसरा में अगर यहाँ पे 2 रखेंगे n = तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 घटाएंगे तो 3। तीसरा में अगर हम यहाँ पे n = 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 1 घटाएंगे 5 आ रहा है। उसी तरह चौथा में रखेंगे तो 7 आएगा, 9 आएगा। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है 10वां निकालना है और 100वां निकालना है। ठीक है, यही तो बोल रहा है। ठीक है, तो 10वां और 100वां और क्या बोल रहा है, 5वां बोल रहा है। ठीक है, 5वां में भी आपका कॉलम खाली है, 5वां निकालना है, 10वां निकालना है, 100वां निकालना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम जिस तरह से ए को बनाएंगे दूसरी तरह से पहले यहाँ 5वां लिख देंगे। ठीक है, 5वां लिखेंगे, 5वां के लिए, 5वां के लिए पहला में क्या होगा, पहला में 2n - 1 है और 5वां निकाल रहे हैं तो 2n के जगह 5 होगा -1 तो 5 दूनी 10 से घटेगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देले था। ठीक है, तो ये देले हुए था तो इसको हमको थोड़ी निकालना है, दिए हुए दूसरा निकालना है, दूसरा क्योंकि दूसरा नहीं दिया हुआ है तो 3n + 1 यानी 3 5वां निकालना है तो n के जगह पे 5वां और +2 तो 5 या 15 और 2 17 आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा तो इसमें तीसरा है, तीसरा में 4n + 1 है तो यहाँ पे तीसरा लिखेंगे अगला स्टेप में। तीसरा लिखने के बाद 4n + 1 है तो 4n के जगह पे 5 लिखेंगे, 5 और +1 5 × 20 = 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे इसी तरह से आपको लिखना है, जैसे 5वां लिख लें फिर 5वां निकाल लेंगे ना सबका, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां का। उसके बाद 10वां है तो 10वां के लिए निकालेंगे, फिर यहाँ पे पहला में दिया हुआ तो दूसरा तीसरा चौथा 5वां का निकालेंगे। समझ रहे हैं, फिर यहाँ पे 5वां निकाले 10वां निकालने के बाद फिर नीचे लिखेंगे 100वां के लिए। तो 100वां के लिए आपका फिर से पहला लिखेंगे तो पहला 2n - 1 n के जगह पे 100 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देख लिए तो यहाँ पे तीसरा में आपका 5वां निकालेंगे, 5 × 20 = 21 आएगा तो 21 होगा यहाँ पे।
यहाँ पे 7 5 35 और 35 और 20 55 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। एन स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 5वां निकाल रहे हैं तो ये सब इधर होगा, सॉरी ठीक है, ये इधर होगा, 5वां निकाल लेना। तो 5वां निकालें तो ये सब यहाँ भराएगा, और यहाँ पे एन स्क्वायर है यानी 5 5 25 है, 26 होगा लास्ट में। ठीक है, उसी तरह से अब 10वां लिख देंगे। 10वां निकलने के बाद दूसरा उतारेंगे तो 3 और 10 यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 या 30 और 2 32 होगा, तो यहाँ 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 में यहाँ पे 10 तो 40 हो जाएगा, एन के यहाँ पे 10 रखेंगे, 1 41 होगा तो 41 भरेंगे। 7 दहों को 70 और 20 90 होगा तो 90 भरेंगे, एन का स्क्वायर है। तो 10 दहों को 100 और 101 होगा तो 101 भरेंगे। ठीक है, फिर 100वां निकालना है तो 100वां लिखेंगे 100वां के लिए, और फिर पहला लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ये पैटर्न में वो 100 एन के जहाँ पे 100 रख देंगे, 100 दूनी 200 -1 करेंगे, माइनस होगा। ठीक है, माइनस है मतलब घटेगा, तो 100 दूनी 200, 200 में से घटेगा तो 199 यहाँ पे लिखा जाएगा। 3n है यानी 300 हो जाएगा ना, क्योंकि इनके यहाँ पे 100वां निकालने हैं, तो 300 और 2 जोड़ देंगे 302। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 100 रखेंगे 401 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 720 हो जाएगा। यहाँ पे 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो सिंपल इसको बनाना है नहीं। ठीक है, तो आपका यहीं पे वीडियो एंड हो जाता है। मिलता है आपसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।